विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक्य और उपवाक्य से संबंधित अध्ययन किया। आज का जो हमारा शीर्षक है वह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो टॉपिक है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सब में पर्यायवाची शब्दों का विशेष महत्व है। सबसे पहले बात करेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उसे पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द को दूसरे शब्दों में प्रतिशब्द भी कहा जाता है। ज़्यादातर जो हिंदी के पर्यायवाची शब्द है वो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, या यूँ कहें कि तत्सम शब्दों के अधिक से अधिक रूप जो है पर्यायवाची में मिलते हैं। चलिए हम लोग अब चलते हैं पर्यायवाची शब्दों की ओर। चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहला है अग्नि। अग्नि शब्द की जो पर्यायवाची है, अग्नि, वहिन, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृशानु। उसके बाद है असुर, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, रजनीचर। फिर उसके बाद है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक। फिर उसके बाद है अश्व का। अश्व का पर्यायवाची शब्द है वाज, हाय, घोटक, तुरंग, घोड़ा, सैंधव। फिर उसके बाद अगला है आँख, नेत्र, अक्ष, लोचन, नयन, दृग, अम्बक। ठीक है। फिर उसके बाद आकाश, देव, व्योम, गगन, अंबर, नभ, अंतरिक्ष। इसके बाद अगर आगे बात करें आम का पर्यायवाची, आम्र, रसाल, अमृत फल, सहकार, च्युत। च्युत का अर्थ होता है आम का पेड़। ठीक है। इच्छा शब्द की पर्यायवाची देखेंगे, आकांक्षा, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, इहा, स्पृहा। ठीक है। इहा और स्पृहा। उसके बाद किरण की पर्यायवाची है मारीच, मयूख, अर्च, प्रभा, गो, रश्मि। ठीक। गणेश की पर्यायवाची देखेंगे, लंबोदर, एक दंत, मोददाता, गजवदन। ठीक है। फिर गंगा की पर्यायवाची जो कि महत्वपूर्ण में है, जहानवी, देव नदी, सुरसरित या सुरसरिता भी हो सकता है, देवा पागा, ध्रुव नंदा। ठीक है। गधा शब्द की पर्यायवाची महत्वपूर्ण बहुत है, ये कहने को तो गधा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। खर, गर्दभ, दूसर, रासब, बेशर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। अब बात करेंगे चंद्र की पर्यायवाची, चांद, चंद्रमा, मृगांक, सारंग, राकेश, शशि, सुधाधर और सुधाकर दोनों हैं। चोर की पर्यायवाची देखेंगे हम लोग, तस्कर, दस्यु, कुंभिल, खनक, साहसिक। ठीक है। जल की पर्यायवाची देखेंगे अब, सलिल, उदक, अम्ब, तोय, पय, मेघ पुष्प। इसके आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम गेह की पर्यायवाची है घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, निलय। फिर उसके बाद अगला शब्द है यमुना, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। अगला शब्द हमारा है दास, अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। फिर उसके बाद है तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, पद्माकर। फिर अगला शब्द है देवता, सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, गीर्वाण। फिर अगला शब्द है द्रव्य, जिसका है धन, वित्त, संपदा, विभूति। फिर अगला शब्द है नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कूलंकषा। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, एक बार परीक्षा में आ चुका है। कूलंकषा। नौका, अगला पर्यायवाची है नौका, नाव,
तरिणी, जलयान, जलपात्र, डोंगी, पतंग। फिर अगला शब्द हमारा है पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, ये भी महत्वपूर्ण है, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। फिर अगला शब्द है हवा, वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण। पृथ्वी शब्द की पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरित्री। बाण का है तीर, शर, विशिख, आशुग, सिलीमुख, इशु, नाराज। फिर अगला है बिजली, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, बिजुरी, क्षण प्रभा। फिर हमारा अगला शब्द है ब्रह्मा, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद, लोकेश, विधाता, हिरण्यगर्भ। फिर अगला जो शब्द है मछली, मत्स्य, झक, झष, सफरी, जल जीवन, मीन। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे बात करें अगर तो महादेव शब्द की पर्यायवाची है शंभु, ईश, पशुपति, भव, भूतेश, गिरीश, चंद्रशेखर। उसके बाद अगला हमारा है मेघ, जिसकी पर्यायवाची है घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, पयोद। उसके बाद अगला शब्द है पति, पति की पर्यायवाची है भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। फिर उसके बाद मुनि की पर्यायवाची है यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, मुक्त पुरुष। फिर उसके बाद रात्रि की पर्यायवाची है शर्वरी, निशा, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, क्षणदा, विभावरी। राजा की पर्यायवाची है नृप, भूप, महीप, महीपति, राव, सम्राट, नरपति। विष्णु शब्द की पर्यायवाची है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, ऋषिकेश, विभु, दामोदर। फिर उसके बाद अगला शब्द है समुद्र, सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, अब्धि, वारिश, जलधाम। अब चलिए देखते हैं अगला शब्द हमारा है समूह, समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, टोली, जत्था। फिर उसके बाद अगला भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सरस्वती, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, वागीशा। फिर अगला शब्द है सर्प, जिसकी पर्यायवाची है अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग। फिर अगला शब्द हमारा है सोना, सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप। अगला शब्द है सूर्य, सविता, मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, मरीचि, प्रभाकर, हंस, अंशुमाली। अगला शब्द है सिंह, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, मृगराज, महावीर। अगला हमारा अंतिम शब्द है स्त्री, नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। तो ये तो रहा हमारे पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण। इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द ऐसे मिलेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।